All right, shifting our focus now. The situation in Gujarat is deteriorating rapidly. The state has already experienced intense rainfall for the past 3 days now, resulting in widespread flooding. At least 28 lives have already been lost, and the situation is only worsening. These are visuals from different parts of Gujarat. In response, the army has already deployed to assist with relief and rescue operations. The flood fury has also forced evacuations. 24,000 people have been shifted to shelter camps, while another 1,700 have also been rescued by the Army, the Air Force and the NDRF leading the rescue efforts. The IMD has also issued a red alert for several districts, forecasting extremely heavy to exceptional rainfall in the Saurashtra-Kutch region, which also includes Surendranagar, Rajkot and Jamnagar. In fact, an orange alert is also in effect for districts such as Patan, Ahmedabad, Surat, while a yellow alert is also in place for places like Banaskantha, Mehsana and also Gandhinagar, indicating the possibility of isolated heavy rains. In fact, amid the crisis, tensions are also rising, and now the Congress party has criticized Prime Minister Narendra Modi over the handling of the situation in Gujarat. While the state continues to reel under severe flood-like conditions, a crocodile was also spotted over the roof of a house in Gujarat's Vadodara. The video of the incident has gone viral. Take a look at this report filed by my colleague Anurag Singh. अगस्त के महीने में गुजरात में मानसून जिस तरह से तबाही मचा रहा है उसकी तस्वीरें सब जगह से सामने आ रही है और मौसम विभाग इस बात का अनुमान लगा रहा है कि 2 सितंबर तक हालात ऐसे ही बने हो सकते हैं और अगर कहीं ताजा बारिश होती है तो स्थिति और बिगड़ सकती है, खासतौर पर वडोदरा जैसे जिले की। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं क्योंकि वडोदरा में लगातार विश्वामित्र नदी जो है वो उफान पर है और पानी जो है वो आसपास के इलाकों को प्रभावित कर रहा है। लेकिन यहाँ के लोगों की चिंता सिर्फ ये बढ़ता पानी नहीं, यहाँ के लोगों की चिंता जो है ये जंगली जानवर भी। मैं अपने कैमरे सचिन से कहूंगा कि जरा वो जूम करके दिखाएं और ये हालात दर्शकों को हम समझाने की कोशिश करते हैं कि वो देखिए पानी में तैरता हुआ मगर और उनसे कितनी कम दूरी पर कुछ लोग मौजूद हैं। अगर तस्वीरें जूम है तो आपको देखा होगा कि एक मगर जो है वो पानी में तैर रहा है और वो लोगों से चंद कदमों की दूरी पर है। इस तस्वीर को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो आप इस तस्वीर को देखने के बाद लोगों की बेबसी समझ पाएंगे। विश्वामित्र नदी के किनारे से हुए लोग जिनका ये कच्चा मकान है उनके पास रहने के लिए कोई दूसरा नहीं है और उनकी मजबूरी यह है कि वो इस खतरे के बीच जीने के लिए मजबूर। अब आप सोचिए कि उस मगर और वो लोग जो गली के अंदर मौजूद है, जरा वो गली के अंदर के लोगों की तस्वीरें दिखाइए तो वो लोग जो गली के अंदर मौजूद हैं और वो मगर, इनका फासला आप देख लीजिए। और यहाँ पर लोग जो है वो लगातार लोग आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग पीछे की तरफ चले जाएं, लेकिन ये खतरा लगातार बरकरार है। मैं आपको ये बताऊं कि लोग यहाँ के जो बता रहे हैं कि ये विश्वामित्र नदी अमूमन जब बारिश नहीं होती है तो ये ओझल हो जाती है, यहाँ पानी तक नहीं होता, लेकिन जब बारिश होती है तो तकरीबन 400 से 500 मगरमच्छों का खतरा यहाँ पर होता है। और ये देखिए ये खतरा कैसे तैर रहा है। एक बार फुल फ्रेम में एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए सचिन, तो ये पता चल पाएगा कि कितनी बड़ी संख्या में आबादी यहाँ पर रहती है और ये कितना बड़ा खतरा उनके ऊपर। In fact, my colleague Hiten has also given us ground reports of what exactly is the condition in Gujarat. Take a look. जामनगर पूर्व के एक रिहायशी इलाके इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 से 5 फुट पानी अभी भी लोगों के घरों के अंदर जो है वो भरा हुआ है। अगर मैं आपको एक घर की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो आप देखिए यहाँ पर घर के अंदर परिस्थिति अगर हम दिखाना चाहें तो अब भी आपको यहाँ पर नजर आएगा कि पानी जो है पूरी तरह से घर के अंदर भी मौजूद है। यहाँ देखेंगे तो सब कुछ आपको इस वक्त अभी भी जो है पूरी तरह पानी में ही नजर आ रहा। हालांकि लोग रह रहे थे उन्होंने ऊपरी मंजिल पर अपना सहारा लिया है, लेकिन नीचे की तरफ घरों में अभी भी पानी है। बाहर हालांकि देखो उनकी बाइक बह ना जाए इसलिए घर के अंदर तक पार्क कर दी गई, लेकिन अंदर भी पानी मौजूद है। आप किचन के हालात देखिए, फ्रिज हो या सब कुछ हो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है और पूरा का पूरा घर जो है वो इस वक्त नदी में तब्दील हो चुका है। कैसे रह रहे मतलब आप लोग फिर 5 दिन में? क्या करे 5 दिन से ऊपर है। खाना पीना कैसे? खाना पीना कुछ नहीं है, क्या करे। इसमें तो पानी भरा था तो अब खाना कहाँ बनाए। फुल पैक एक बार आया था, एक ही बार आया? एक ही बार आया, फिर कुछ नहीं आया। कब आया था वो कल आया था, आज तो कुछ आया नहीं। कल सुबह उसके पहले 10-11 पर, उसके पहले कुछ नहीं आया। बस ऐसे भूखे खा भूखे पेटे। ये बच्ची देखो, ये छोटी है, ये 4 महीने की है और ऊपर है सब 4 दिन से।